हेलो एवरीवन, वेलकम टू AK ट्रेड्स। दोस्तों, जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने कहा था कि हम गोल्ड यानी कि XAU USD रिलेटेड एक वीडियो शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि गोल्ड को स्पेशली कैसे ट्रेड करें। राइट। सो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। लास्ट 2 to 3 डेज बहुत सारे इवेंट्स हुए फॉरेक्स मार्केट में, राइट, जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस जो है बहुत फ्लक्चुएट हुआ, यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत थी गोल्ड के प्राइजेस में। सो नो वरीज, हमने इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड जो है, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत वॉलेटाइल रहता है, इसके वजह से हमारा बहुत लॉस होता है। लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड को समझ लेंगे ना अच्छे से, सिर्फ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पर्टिकुलरली गोल्ड का चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप सिर्फ इस पे ही अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि बहुत इजीली इससे अर्न कर सकते हैं। आप अपना फंड यानी या अकाउंट जो है अपना, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। या मैंने भी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो गोल्ड और बिटकॉइन से ही अपना फंड जो है मैंने बढ़ाया है, और उसके बाद में मैं बाकी के फॉरेक्स पेयर्स में गया हूँ। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो या कुछ मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर दूं जो शायद आपको हर्ट करे, तो उसके लिए पहले से सॉरी। लेकिन जो भी मैं बोलूँगा वो मैं एज अ प्रोफेशनली, या मान लीजिए जो भी एज अ नॉर्मल गाय होके बोलूँगा, नॉर्मल बंदा होके बोलूँगा। ठीक है, आपसे जो भी है मैं अपना पर्सनल जो है वो व्यू शेयर करूँगा, अपने लॉजिक शेयर करूँगा। ठीक है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस खुद की है और उस पर खुद ट्रेड लिया है। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से समझे और पर्टिकुलरली खुद इसको टेस्ट कीजिए। भले ही डेमो अकाउंट में पहले, सबसे पहले आप इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में अपने रियल अकाउंट से आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गोल्ड में कैसे ट्रेड करते हैं उसका गाइडेंस आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये देख रहे हैं आप, ये पिछले 2-3 दिन से मैंने आपसे कहा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था गोल्ड का, और बहुत न्यूज़ भी थे। ठीक है, तो समझ लिए एक रैंडम लोग कोई आता है या फिर कोई भी ऑफिस बॉय या कोई भी स्कूल बॉय या जो भी रहेगा, अगर किसी को गोल्ड में ट्रेड करना है या फिर कुछ एक सेटअप बनाना है, या वो सिर्फ एक, या फिर ये मैं कहूँ कि वो फुल टाइम ट्रेडर ही है, ठीक है, मेरी तरह, तो वो कैसे ट्रेड करे, कहाँ से ट्रेड ले या क्या सेटअप बनाए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। ये 6 तारीख का है, ओके, 6 अक्टूबर। चलिए थोड़ा पीछे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब मैं आपको, ये 5 तारीख आ गई। ठीक है, चलिए 4 तारीख पे चलते हैं। ये 4 तारीख है। ठीक है, अब 4 से लेके 6 अक्टूबर, ठीक है, ये 3 दिन का हमारे पास डेटा है। राइट। अब मैं आपको इसी डेटा पे, ठीक है, ट्रेड कैसा ले या ट्रेड में कैसे एंट्री करे, ठीक है, क्या टाइमिंग होना चाहिए, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसे स्किप प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 6 तारीख का चलो हम ले लेते हैं। ठीक है, पास फ्राइडे का, कि फ्राइडे में अगर कोई बंदे को या किसी को भी ट्रेड लेना हो तो वो कैसे ट्रेड ले। 6 तारीख आप, ठीक है, 6 तारीख का यहाँ से एक मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, फिर गोल्ड जो है नीचे आ गया। राइट। अब यहाँ से ये लेवल से फिर वापस थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन अच्छा सा खासा लिया और नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो रिजेक्शन था ना दोस्तों, ये जो लेवल का रिजेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट यहाँ पे 5 अक्टूबर को भी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक फेक मूव आउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से वापस से नीचे आ ही गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चाहे तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, पिछले 2-3 दिनों का। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों का आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर लीजिए। चाहे तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम भी यूज़ करते, या चाहे तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4-5-6, ठीक है, 4-5-6 3 दिन का आपको डेटा मिल गया है। राइट। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे एक जोन बना दिया, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये हम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ज़्यादातर आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक हल्का सा
रेजिस्टेंस, राइट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है डाउन ट्रेंड में ही है, राइट। अब हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मार्केट ने रेजिस्ट किया है, राइट, ये लेवल। तो हम ये भी बना दिए, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए रेजिस्ट किया है, यहाँ पे भी रेजिस्ट किया है, यहाँ पे भी रेजिस्ट किया है। ये इतना रेजिस्टेंस का लेवल आपका सामने अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी माइनर सा आपके लिए, या फिर ट्रेड एक सेटअप बनाने के लिए माइनर सा सपोर्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपना माइनर एक सपोर्ट हो गया, ओके। अब आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ये देखिए, हमने बनाया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, राइट, लेकिन मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, यानी कि सॉरी गोल्ड जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है, राइट। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये हो गया अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब समझिए, आपने जो टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे बना लिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। अब चलते हैं आगे। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा 6 तारीख फ्राइडे अक्टूबर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक माइनर सपोर्ट बना लिया था 1820 का, राइट। मैंने आपसे कहा था कि ये एक सपोर्ट, माइनर सपोर्ट का काम कर रहा है, ये हमने बना लिया। अब आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देखिए ये इतने अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, राइट। आपको दिख रही है कितने अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक भी क्या, नीचे आ गया, ओके, नीचे आ गया पूरे लेवल तक, ओके। तो चलिए, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक लेवल दिया था जो बहुत अच्छा काम भी किया, ये 1816 वाला लेवल, ठीक है, 1816 1814 वाला लेवल। और न्यूज़ के वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ थोड़ा सा, लेकिन अगर हम वापस से रिकवरी करने जाए तो बहुत अच्छा खासा हमें री एंट्री मिली थी, और बहुत ही अच्छा हमने प्रॉफिट भी बुक किया था, ठीक है। तो ये लेवल जो है ये मैंने कैसे बताया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं 1 डे पे गया, ठीक है, 1 डे चार्ट पे गया, ओके, 1 डे चार्ट पे गया यहाँ पे। अब ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक लेवल है, राइट, ये एक लेवल है 1 डे चार्ट पे भी, आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है ना, 1816 का लेवल था यहाँ पे, ठीक है। तो इस लेवल को मैंने कंसीडर किया था कि हो मार्केट, या सॉरी गोल्ड जो है इसको ब्रेक नहीं करेगा। मैंने ये लेवल को कंसर्न किया था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि न्यूज़ थी 6 अक्टूबर को, तो इसलिए उसने उस लेवल को भी थोड़ा ब्रीच कर दिया, और हमारा जो है थोड़ा सा जो है माइनस स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से 1816 वाला जो नंबर है इसने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया था इस नंबर को, देख सकते हैं आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। यहाँ पे एक बाउंस बैक आया अच्छा खासा, और मतलब रिटेस्ट भी बोल सकते हैं इसे, और मार्केट या सॉरी गोल्ड इसके, और वो उसी लेवल से ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, सबसे पहले अपने लेवल्स पे है जो फोकस करना है, सबसे पहले अपने लेवल्स पे फोकस करना है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, पर्टिकुलरली गोल्ड का हमने 3 डेज का चार्ट देख लिया, या 3 डेज की हिस्ट्री ले ली, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, और उसके बेसिस पे मैं भी खुद ट्रेड लेता हूं और आप लोगों को ट्रेड देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन सेटअप भी है, प्राइस एक्शन सेटअप भी कहा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहा जाता है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसे कहा जाता है, बहुत सारे डिफरेंट नाम है, लेकिन काम एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए 6 तारीख को जो मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे, वो मैंने ऑलरेडी जो 4 और 5 को जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किए थे उन्हीं लेवल्स पे मैंने ट्रेड्स दिए थे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक ट्रेड का लेवल ये दिया था कि अगर मार यहाँ तक आया 1932 के 1928 1932 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो आप सेल के लिए जाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, और सेल के लिए अगर हम जाएंगे एंट्री करेंगे तो परफेक्ट हमारा जो है 1832 से 1830 तक अच्छा खासा एक टारगेट या अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल हमें मूव मिला, ठीक है। अब मूव कैप्चर करना, टारगेट कैप्चर करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो एक नॉर्मल एक टारगेट दे देता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना ही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वो जो है आपको देखना है। सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े वो हो गए, ब्लर हो गए, लेकिन
कंसंट्रेट कीजिए कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने एक सेलिंग का भी लेवल दिया था इस 1824 से, क्यों दिया था, क्योंकि पासली इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक सेलिंग का लेवल, या फिर मैं एक सेलिंग का लेवल यहाँ से भी जा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैं पर्टिकुलरली खुद ट्रेड करता हूँ ना, या जैसा मेरा जो सेटअप रहता है ना, वो मैं पर्सनली आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, आप कितना भी कुछ भी नॉलेज ले लो, कहीं से भी नॉलेज ले लो, ठीक है। एक तो पहली बात तो, अगर नॉलेज शेयर करेंगे तो आपसे पैसा लेंगे। दूसरी बात तो है, वो नॉलेज आधी अधूरी शेयर करेंगे, लेकिन मैं जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है फुल्ली नॉलेज दूँ, या जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको शेयर करूँ, ठीक है। तो अब आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा, और उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि गोल्ड में एंट्री टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे प्लेयर है, ठीक है, और आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट और या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट या फिर 3 मिनट का टाइमिंग आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कैंडल पैटर्न्स का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको और अच्छे से ट्रेड लेने में आसानी होगी। दोस्तों, गोल्ड पे फोकस करिए। गोल्ड गोल्ड जो है ना, खुद का एक उसका एक अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। और वो अगर किसी चीज को फॉलो करता है ना, तो वो है डॉलर, यानी कि DXY। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि उसको कैसे देख के आपको गोल्ड में बाय या गोल्ड में सेल करना है, ठीक है। 80% लगभग गोल्ड जो है DXY के खिलाफ ही चलता है, ठीक है। वाइस वर्सा ये लोग चलते हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है, अगर डॉलर ऊपर गया तो गोल्ड नीचे आएगा। वो मैं आगे आपको दूसरे एक इस पे समझाता हूँ, फिलहाल इस पे ट्रेड लेने पे आप फोकस कर दिए, ठीक है। अब आपने 4 और 5 तारीख का लेवल लेके आपने क्या किया, 6 तारीख को ट्रेड लिया इसी तरीके से, ठीक है। अब आपने जो लेवल बनाया उस पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको जो है फोकस के साथ साथ बिलीव भी रखना है कि हाँ यहाँ से आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल, ये जो है 5 तारीख को आप देख रहे होंगे, 5 तारीख को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना, यहाँ पे भी इसने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, राइट। तो जब 6 तारीख आएगी, या फिर जो पास मतलब फ्यूचर डेज आएगा, जो उसके आगे का जो फ्यूचर आएगा, हो सकता है मार्केट वहां से रिवर्सल ले और मैं उसके थोड़े से पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लूं। तो देखिए, यहाँ पे भी एक हमें अच्छा खासा मूव मिला, ये एक डबल टॉप पैटर्न भी आप इसे कह सकते हैं, कि यहाँ पे गोल्ड ने डबल टॉप पैटर्न भी बनाया, ठीक है। अगर अगर आपको और कंफर्म होना है कि गोल्ड सेल के लिए जाएगा, तो मैं आपको और सिंपल चीज बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन। आप ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हैं अपने इस सेटअप पे, ठीक है। ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कुछ ट्रेंड लाइंस मैं आपको बना के बताता हूँ इसी में, कि जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सके, राइट। 1 मिनट, कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन बनने का पैटर्न। यहाँ पे तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही अच्छा खासा वर्क कर रहा है, राइट। ये देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक हल्का सा अपना ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब ट्रेंड लाइन बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कि तीन तीन बार वहां पे टच हो पॉइंट, ठीक है। 3 बार, एटलीस्ट 3 बार वहां पे पॉइंट टच हो। अब यहाँ पे देखेंगे आपने, एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन है, एक ये पॉइंट, एक लोअर भी बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लोअर वीक बनाया, फिर ऊपर गया गोल्ड, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो आपकी यहाँ पे भी एक सेल एंट्री कंफर्म होती है। दूसरी तो आप पहले तो आपकी एक एंट्री ये बता चुकी है ऑलरेडी, 5 तारीख को आपने देख चुका है कि इस लेवल से, यानी कि 1924 या 1925 के लेवल से गोल्ड नीचे आया था, पहले ऑलरेडी आपको एक रेजिस्टेंस पता चल चुका है, ठीक है। और दूसरा आपको कंफर्मेशन ये ट्रेंड लाइन से भी मिल रहा है, राइट, कि यहाँ पे गोल्ड ऊपर जा रहा है, राइट, जा रहा है। यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। आप यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आपको सेकंड मोस्ट कंफर्मेशन मिल गया कि भाई अब तो ये गोल्ड नीचे जाएगा ही जाएगा। अब ये नीचे जाएगा तो उसका सपोर्ट लेवल क्या है हमें पता है, यहाँ पे 1820। तो इस तरीके से आप 1825 या 1824 से अगर सेल किए हो, तो 1820 तक आप चाहे तो इसे लेके आ सकते हैं, अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हुए आ सकते हैं, ठीक है। अब वो दोस्तों, मैंने जैसे ही पहले ही कहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रॉफिट कैसे सेव रखें। अब यहाँ तक अगर गोल्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके देखिए कंसोलिडेट किया, थोड़ा ग्रीन कैंडल भी बनाया, तो आप क्या कर सकते हैं,
जहाँ पे आपने एंट्री ली है वहाँ पे आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रख दीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट लॉस ना हो। जैसे कि 100 या 200 रुपीज प्रॉफिट हो जाता है पर्टिकुलरली एक ट्रेड में 0.01 लॉट से, तो आप चाहें तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं और इसका इसको ट्रेल कर सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट कर सके, राइट। चलिए अभी मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे भी है, इतना अच्छा ट्रेंड लाइन बना। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड पर्सनली खुद लिया था कि मैं देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, अब रेजिस्ट कर दिया, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे समझ में आ गया। अब मैं 18-19 पे भी चाहूँ तो खुद पर्सनल एक ट्रेड ले सकता हूँ 18-19, और मेरा जो टारगेट रहेगा 18-17 के आसपास रहेगा। ये तो मैंने बाद में बनाया है, राइट। ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम देख के बनाया, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी मुझे एक सपोर्ट मिल चुका था पास्ट 3 डेज का, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपना एक टारगेट बुक कर लिया। यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग की 3 पॉइंट्स की, ठीक है। 18-20 पे मैंने सेल किया, 18-17 पे मैंने आके एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ तो क्या, यहाँ पे इसने 18-17 पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो पास आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट थोड़ा, यहाँ पे भी गोल्ड ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक और लेवल बना देंगे अपना, कि ये भाई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड थिंग एक और, कि यहाँ पे इतना अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट यानी कि सॉरी सपोर्ट देगा और बाउंस बैक करेगा। ऊपर अपना रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे आया, ठीक है, गोल्ड थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के बाद क्या किया, ऊपर ही गया। तो आपको ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है या ग्रीन कलर का कैंडल जो बन रही है, वो सब आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ग्रीन कलर पैटर्न है या ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम ट्रेड पे जा सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इसके नीचे का। अगर आप 18-16 पे भी एंट्री लेते हैं, ठीक है, या 18-17 पे एंट्री लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस जो 18-13 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट हो जाएगा 18-20। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो गया, सिंपल है, ठीक है। 18-17 से लेके 18-20 और 18-17 से लेके 18-30, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आपका जो हो गया 1:1 हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस था अच्छा खासा, तो यहाँ पे इसने टाइम पास किया, राइट, टाइम पास किया, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक इतनी बड़ी बिग बार कैंडल बना दिया है इसने, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ से भी एक एंट्री अपनी कंफर्मेशन हो जाती है इस कैंडल स्टिक पैटर्न से, और आप चाहे तो अच्छा खासा इस रैली को भी इंजॉय कर सकते थे, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट, सॉरी गोल्ड जो है नीचे आ गया। मैं स्टॉक मार्केट का भी वो हूँ ना, ट्रेडर हूँ, इसके लिए बार बार मार्केट मुंह पे आता है, आई एम सॉरी। सो ये जो गोल्ड है, यहाँ पे इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया और फिर नीचे आ गया। अब नीचे आया तो यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट का कितने अच्छे तरीके से काम किया, ठीक है। अब आप चाहें तो 18-20 पे अपना फिर से एक ट्रेड लेके 18-20 से लेके 18-22 तक, ठीक है, यहाँ तक कि आपका ट्रेल कर सके, आप चाहे तो ये प्रॉफिट 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके, इसे स्कैल्पिंग कहा जाता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। वापिस से यहाँ पे क्या किया इसने, नीचे आ गया, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब यहाँ पे देखिए वापिस से ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, ये कैंडल स्टिक पैटर्न को आप पढ़े, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, थोड़ी मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी वीडियो बनाई है, तो आप वो चाहे तो देख सकते हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, राइट। ये कैंडल स्टिक पैटर्न से पता चल गया था मुझे कि यहाँ पे एंट्री अच्छी खासी बन सकती है, और मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं इस लेवल पे, इस लेवल तक एटलीस्ट लूंगा ही लूंगा। यानी कि 18-20 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो 18-22 18-23 तक मैं अपना यहाँ पे भी 3 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगा, ठीक है। 3 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आप 0.01 लॉट से भी लेके जाएंगे तो एटलीस्ट 300 के आसपास वो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा स्कैल्प करके ना दिन का 500 से 1000 रुपया या फिर 1500 रुपया भी कमा सकते हैं। और अगर आप अपनी क्वांटिटी जो है, यानी कि लॉट जो है, अगर आपको इंक्रीज कर देंगे तो आप और अच्छे से भी कमा सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसा था, राइट। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, उसके बाद आपको थोड़ा टेस्ट करना। और तो और जो गोल्ड है ना, सबसे ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है, आपका बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक लेवल था हमारा, ठीक है, 18-20 का लेवल। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स दिए थे आप लोगों को, अगर आपको याद होगे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड्स दिए थे। यहाँ पे ना मैंने 3 बार एंट्री ली थी, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, मैंने यहाँ पे 3 बार एंट्री ली थी। 18-20 पे आया था ना,
तो यहाँ पे 1820 से लेके 1822 तक मैंने एक एंट्री ली, फिर वापस से यहाँ आया, एक और ग्रीन कैंडल बना, फिर 1822 से लेके मैंने इसको होल्ड किया, ये कैंडल बना ना तो मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया। अब वापस एग्जिट करने के बाद मैंने फिर से मेरी एक एंट्री रखी, ये लेवल पे ही रखी 1820 के आसपास, फिर मैंने 1820 से लिया ट्रेड और 1823 पे एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से मैं भी स्कैल्प करता हूँ, 3 से 5 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे लालच नहीं करना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना है। अगर मार्केट में आपने प्रॉफिट बचाना सीख लिया ना दोस्तों, तो आपका कोई भी पैसा, कोई भी चार्ट हो या कोई भी कुछ भी हो, वो लेके आपका पैसा नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन है, थोड़ा पेशेंस है, और तो और ग्रीडीनेस अगर नहीं है, लालचीपना अगर नहीं है, तो आपका पैसा आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब दूसरी बात, मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ, राइट। ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे 0.01 लॉट का सेल का ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये रेड कैंडल बन गई थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया 1823 नीचे, 1822 1820 तक मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। दूसरे मैं एक दो अकाउंट्स में नहीं, मैं 2-3 अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो दूसरे अकाउंट में मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार यहाँ पे ये इतनी बार टेस्ट कर रहा है, ये एक बार तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, इस सपोर्ट को बहुत बार इसने टेस्ट किया है, ये शायद अभी जब भी नेक्स्ट टाइम आए ना तो ये तोड़ देता है। देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं आज आपसे, सीक्रेट है ये, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, मार्केट का, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, अगर कोई लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, चाहे वो आपका रेजिस्टेंस हो या चाहे वो आपका सपोर्ट हो, इसका मतलब ये है कि वो वीक हो रहा है। क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, हल्का हो रहा है। ठीक है, वो स्ट्रांग नहीं रहा, मतलब उसमें ताकत नहीं रही, वो वीक हो रहा है। अगर वो बार 3 से बार अगर मैक्स टू मैक्स अगर वो टेस्ट हो रहा है ना दोस्तों, ये क्लियरली वर्ड सुन लो, टेस्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये देखिए 1820 का लेवल कितनी बार टेस्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार टेस्ट हुआ और टूट गया, बहुत ही अच्छी तरीके से टूटा, राइट। अब यहाँ पे यही 1820 का लेवल अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे से वो, सॉरी, ऊपर से वो नीचे आ रहा था, राइट। जो गोल्ड है ऊपर से नीचे आ रहा था, बार बार टेस्ट इसने किया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस 1824 के लेवल को ये बहुत बार कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 बार उसने टेस्ट किया, यहाँ पे भी देखिए कितनी बार इसने टेस्ट कर दिया, ठीक है, टेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, राइट, ब्रेक किया कि नहीं किया, ब्रेक किया ना। इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई लेवल, चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो या रेजिस्टेंस का लेवल हो, मिनिमम अगर उसने 3 to 4 टाइम्स टेस्ट कर दिया है ना, तो प्रोबेबिलिटी 90 to 95% बढ़ जाती है कि वो उस लेवल को ब्रेक कर दे, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट कोई भी ट्रेडर आपसे शेयर नहीं करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, मैंने फिर भी आप लोगों से कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए नजर आएगा। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? बुलिश पैटर्न होता है, राइट। मैं चाहिए तो आपको बना के बता देता हूँ, ये देखिए, या फिर आप इसे डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा, ये जो लेवल हो गया 1825 1834, ये एक नेक लेवल हो गया, नेक लाइन इसे कहते हैं। ठीक है, नेक लाइन। अब जब ये ब्रेक करेगा, इसको रिटेस्ट करेगा, हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं 1834 पे। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, चाहे तो आप 1830 भी रख सकते हैं या 1832 भी रख सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस क्या रखें, और फिर आपका जो टारगेट होगा, उसी जो स्टॉप लॉस होगा, आप चाहें तो उस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, चाहे आप अगर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो आप 3 पॉइंट का प्रॉफिट का टारगेट भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम है आपको गोल्ड में ट्रेड कैसा लेना है वो बताना, और गोल्ड में होल्ड कैसा करना है वो भी बताना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको मैंने बता दिया 1816 का जो लेवल था हमारा, राइट, 1816 का लेवल है, मैंने आपको बता दिया सपोर्ट का लेवल है। अब 1816 से लेके 1820 नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल का काम कर रहा है भाई, तो ये रेजिस्ट कर सकता है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम 1820 का टारगेट लगाकर छोड़ देंगे, राइट। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था 1824 का, ठीक है, 1824, यहाँ पे भी देखिए 1824 से रिवर्स आ गया, कहाँ तक आया, 1820 तक आ गया। अब आपको 4 पॉइंट इसमें मिल रहा है, 4 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 0.01 लॉट से
₹350 to ₹400 के आसपास यहाँ पे हो गया आपका। अगर आप 1824 पे वापस से यहाँ पे आपने उसी दिन, देखिए दिन चेंज भी नहीं हुआ है, उसी दिन 12 बजे, ये देखिए फ्राइडे अक्टूबर सुबह के 10 बजे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, ठीक है। 6 अक्टूबर 3:50 को, यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास भी इसने सेम वही लेवल पे रेजिस्टेंस का काम किया, यही लेवल रेजिस्टेंस का काम किया और नीचे आ गया, 1820 तक आ गया आराम से। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे थोड़ा ट्रस्ट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दोस्तों गोल्ड बहुत ही अच्छा है यूज करने के लिए, अगर आप इसे थोड़ा टाइम देंगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने सेटअप पे थोड़ा ट्रस्ट करके आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में लेना है, 5 मिनट या तो फिर 3 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए, मतलब चार्ट उसका अगर आप एक दिन में करते हो तो। अब ये देखिए न्यूज आती है ना दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, अगर गोल्ड में कभी न्यूज आती है तो क्या करता है, गोल्ड है ना सबसे पहले रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो नेक्स्ट लेवल पे जाके रुकता ही रुकता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये भाई साहब ये लेवल पे आके रुक गए थे, राइट, ये लेवल पे आके ये भाई साहब रुक गए थे, ये भी 6 बजे की कोई न्यूज थी, ठीक है। इसको अच्छे खासा ब्रेक करके ये लेवल पे बनाया, अब क्या किया, पूरा वो रिकवरी हो गए उसी टाइम पे। तो आप इस मोमेंट का भी फायदा उठा सकते हैं बस, लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और तो और अपने सेटअप पे जो है भरोसा रखना होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी ट्रेडर आ जाए आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। आपको जो है अपने लेवल्स पे फोकस करना है, अपने ट्रेड पे थोड़ा सा यकीन करना है, अपने सेटअप पे थोड़ा सा यकीन करना है। आप एक हफ्ता पूरा इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आए मिले ना, तो मुझे कमेंट करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे मैसेज करना, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको हैंड होल्डिंग पूरा सपोर्ट दूंगा, ठीक है, कि गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, क्योंकि इससे बेटर वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना सकता। मैंने बहुत बार कोशिश किया है हर एक चीज़ आपको क्लियरली समझाने की, इससे बेटर आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं समझा सकता कि गोल्ड में कैसे ट्रेड करे। यार गोल्ड में बहुत लॉस होता है, फलाना ना ढिमकाना जो भी रीजंस रहेगा, ठीक है। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरे कुछ वर्ड्स आपको ठीक नहीं लगते हो, ठीक है, तो आई एम सॉरी, लेकिन जैसा भी है जो भी है, मैं फ्री माइंड होके आपसे जो भी है सब सेटअप वगैरह है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड और जो डॉलर है DXY वो नेगेटिव कोरिलेटेड है, तो वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है ना, सिंपली ये जो ये साइट है investing.com, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो एक और बनाई है, तो आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्री साइट है। अभी ट्रेडिंग व्यू क्या करता है आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आप ऐसा 2 स्लाइड ज़्यादा से ज़्यादा या 3 स्लाइड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको प्रीमियम लेना होगा। और जो इंडिकेटर्स है पहले वो 3 देता था, अब उसने क्या कर दिया है, 2 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे कितना भी इंडिकेटर्स 4 5 एक साथ चाहें तो यूज कर सकते हैं। और ये जो स्क्रीन है यानी कि ये जो लेआउट है, आप चाहे तो यहाँ पे 2 4 3 आप देख सकते हैं, आप चाहें तो मैक्सिमम 6 यहाँ पे यूज कर सकते हैं या 8 यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मालूम है कि आपको टोटली सिर्फ 2 ही चार्ट यहाँ पे यूज करता हूँ, वो भी XAU USD का और डॉलर का। और ये तो एक मेरा एक पर्सनल चार्ट तो ये बना हुआ रहता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या नोटिस करता हूँ, ठीक है, गोल्ड के और डॉलर के मूवमेंट, ये 2 चीज मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गोल्ड और डॉलर जो है नेगेटिव कोरिलेटेड है, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि वो कैसे नेगेटिव कोरिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए इस लेवल पे 106.91, ठीक है, ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे आपको नीचे जो है डेट दिख रही होगी, 6 तारीख का है, ठीक है, 6 तारीख का है। यहाँ पे आपको ये डेट दिख रही है, 6:20 का है, ठीक है। यहाँ से जो गोल्ड है, गोल्ड सॉरी जो डॉलर है यहाँ से नीचे आया, राइट, यहाँ से नीचे आ गया। अब मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 6 बजे मैंने को बताया, राइट। अब यहाँ पे 6 बजे देखते कि गोल्ड भाई साहब क्या किए, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे गोल्ड भाई साहब जो है ऊपर की तरफ चल दिए, ठीक है, 10 6 6 पे, राइट। यहाँ पे गोल्ड ने थोड़ा अप मूव दिया। अब ये जो मूव आया था ना, जैसे कि मैंने कहा न्यूज का मूवमेंट था, तो चलिए इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये, इसको देखिए, ये 10 6 का ही है,
8:25 का, राइट। 106.52 यहाँ से डॉलर जो है नीचे आ गया, राइट, ये टाइमिंग पे ही। अब यहाँ पे वही टाइमिंग पे गोल्ड देखते हैं कि गोल्ड क्या किया। अब यहाँ पे देखिए, गोल्ड यहाँ से फिर ये कैंडल है, ये कैंडल बनाया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो आपको क्या समझ में आया अभी? अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए मैं और पास्ट से आपको समझा देता हूँ कि कैसा क्या काम करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक इसने कैंडल बनाया, मैं कैंडल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे मुंह पे आ रहा है लेकिन मैं अटक जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग ये जो कैंडल बनी है ये देखें कि ये कौन सी कैंडल बनी है, इस कैंडल का नाम क्या है, ठीक है। ये 106.4 ये लेवल, क्या टाइमिंग हो रहा है नीचे देखिए, तारीख क्या है, 10/6 12:15 पे, ठीक है। अब यही 10/6 12:15 पे हम जाते हैं गोल्ड पे। 10/6 12:15, 12:15, ये देखिए यहाँ पे गोल्ड साइडवेज था। 10/6 12:15 यहाँ पे गोल्ड जो है साइडवेज था, ठीक है, गोल्ड साइडवेज था, लेकिन धीरे धीरे ये अपमूव ही ले रहा था, राइट, धीरे धीरे ये अपमूव ही ले रहा था। और जो डॉलर है वो नीचे आ रहा था। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, क्या कहा कि गोल्ड और जो डॉलर है वो नेगेटिव रिलेटेड है, और तो और जो इनका जो परसेंटेज है वो 70 to 80%, इसलिए मैंने कहा। ये देखिए अब यहाँ पे गोल्ड जो है ऊपर गया कितने बजे, 10/6 3:30 पे, राइट। अब 10/6 3:30 पे देखते हैं कि डॉलर क्या किया। एक मिनट, ये 3:30 ही है, राइट। 3:30 पे आते हैं हम, ये 3:10 3:30, ये देखिए यहाँ पे भी इसने वो कैंडल बनाया जो यहाँ पे उसने ये कैंडल बनाया था, राइट। यहाँ पे भी वो कैंडल बनी और जो डॉलर है नीचे आ गया, दो बड़ी रेड कैंडल बना दिया 3:30 पे, राइट। और वहां पे भी देखिए बाजू में स्क्रीन पे XAUSD 3:03 पे दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो गोल्ड को मूवमेंट जो है कि अप जा सकता है डाउन जा सकता है, वो आप डॉलर से भी डिसाइड कर सकते हैं। लिख रखिए, मैंने कहा है 70 to 80% ये काम करता है, ये ट्रिक जो है काम करती है कि गोल्ड नीचे जा रहा है, ठीक है, तो सॉरी, डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। मैंने पास जितने भी ट्रेड्स किए हैं ना ये इस वीक में, मैंने डॉलर को देखते हुए ही किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रेड ले सकते हैं। चलिए मैं वापस से रिकैप आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले, अगर आप अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अगर पार्ट टाइम ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, आपको आके सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मार्क करना है। आप चाहे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 आवर पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, या चाहे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर है, आपको थोड़ा सा मतलब टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से आप चाहे तो फटाफट उस वो सेटअप को कैप्चर करके उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी ये पूरी स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको समझाया था, राइट, कि ये सेटअप मैंने कैसे बनाया, ठीक है। फिर मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेके गया, फिर मैंने आपको बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये कितना ब्यूटीफुली तरीके से काम करे, कितने अच्छे तरीके से काम करे, और इसी के बेसिस पे जो फ्यूचर है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ भाई यहाँ से सपोर्ट, अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट या सॉरी गोल्ड जो है यहाँ से बाउंस कर सकता है, अगर वो लेवल रेजिस्टेंस का है तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पे आके गोल्ड रेजिस्ट करे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ न्यूज़ का टाइमिंग भी देखना है दोस्तों। न्यूज़ के टाइमिंग पे आप गोल्ड बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। एटलीस्ट जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ का जो टाइमिंग होता है, समझो ज़्यादातर 6 बजे आती है, ठीक है ना, राइट, ज़्यादातर 6 बजे न्यूज़ आती है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6:15 या 6:30 बजे के बाद ही गोल्ड में ट्रेड लेना है, ताकि वो कूल ऑफ हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए 6 बजे आई थी न्यूज़, ठीक है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं ट्रेड पे था ये। तो 6 बजे न्यूज आई, अच्छा खासा डाउनफॉल आया, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक और ट्रेड बना, कौन सा ट्रेड, बाय वाला ट्रेड बना। मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था वापस, ठीक है, ऊपर गया, ये लेवल को मैंने रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। यहाँ पे आया तो मैं देखा यहाँ पे डबल बॉटम इसने बना दिया है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, हो सकता है ये अभी यहाँ से ऊपर चले जाए डबल बॉटम पे, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री भी बना दी थी, ठीक है। ऐसा आप भी चाहें तो एंट्री बना सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन मैं थोड़ा
सेफ ट्रेडर हूँ, तो मैंने क्या किया, 1817 पे मेरी एंट्री बनाई। मैं आपको सिर्फ एंट्री लेने का बता रहा हूँ। 1817 पे मैंने एंट्री बनाई, क्यों? क्योंकि मुझे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख गई। ठीक है, उसने रिटेस्ट किया, 1817 पे मैंने एंट्री किया। मुझे पता है अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, 1820। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टारगेट जो है अपना यहाँ पे बुक करूंगा 1820, और जो सेकंड टारगेट है, ठीक है, सेकंड टारगेट है, वो मुझे पता है कि 1824 तक जा सकता है, वो मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में आपको एग्जिट करना है तो आप बीच में भी एग्जिट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने कैंडल आपको बनाया, इतनी अच्छी कैंडल बनी, नेक्स्ट मस्त अच्छा खासा इसने मूव दिया। तो इस तरीके से आप स्कैल्प करके, ठीक है, आपका जो फंड है उस हिसाब से आप चाहें तो अच्छे से स्कैल्प करके गोल्ड में कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, गोल्ड गोल्ड में अगर आपको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते या चाहिए तो 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डेमो अकाउंट में। ठीक है, डेमो अकाउंट में आप जितना चाहे फंड यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि डेमो अकाउंट में कभी लॉस नहीं आता, राइट, डेमो अकाउंट में कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है ना। ठीक है, वो वर्चुअल मनी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, आप तो आपको जो है क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद में कैंडल स्टिक्स पैटर्न, उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी आपको ध्यान में रखना है ट्रेड लेते हुए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे पैटर्न्स का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्ट का मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको यहाँ पे कैंडल्स का भी बताया कि डॉलर में देखिए वो जो कैंडल बनी थी, 2 बार वो कैंडल बनी और मार्केट वहां से फॉल हुआ। तो इस तरीके से आपको कैंडल्स वगैरह सब ध्यान में रखना है दोस्तों। ये तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो मैं आपको बार बार नहीं पढ़ा सकता, मैंने बनाया ही है ऑलरेडी उस पर वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट अच्छा बना। अब यहाँ पे मैं आपको मेरा एक सेटअप छोटा सा बता देता हूँ, ये देखिए ऐसा। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट, ये भी एक जो है काम करता है सपोर्ट का, और ये ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, मुझे पता है कि अभी ये जो मैंने मेजर जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ब्रेक करेगी तो नीचे का तो सपोर्ट है ही मेरे पास, वहां पे मैं एग्जिट कर लूंगा। वापिस से ऊपर आए, यहाँ पे सपोर्ट बना है, मैं यहाँ से एंट्री कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सेटअप पे जो है फोकस करना है। ठीक है, अपने सेटअप को पे फोकस करना है, अपना जो सेटअप है वो आपको अच्छे से बनाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था इतना अच्छा, यहाँ पे भी अपर ट्रेंड, अपर टाइम फ्रेम पे ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये देखिए कितने अच्छे से, ये भी एक ट्रेंड लाइन हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको जो है ऐसे मोमेंट्स जो है, ऐसे पैटर्न्स जो है वो आपको देखने हैं, वो आपको बनाने हैं। ठीक है, मैं नहीं बनाने आऊंगा, वो आपको बनाने हैं, राइट। ये देखिए इतना दूर से अभी मेरे को यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख गया। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन क्या किया, यहाँ पे ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, ये ट्रेंड लाइन ने अच्छे से ब्रेक दिया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, नीचे आया, रिटेस्ट किया, मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा रिटेस्ट पे। ठीक है, पुल बैक पे एक एंट्री बन जाएगी मेरी इस लेवल पे 1824 पे। ठीक है, मैं नीचे का स्टॉप लॉस रख लूंगा 1820 का, क्योंकि मालूम है ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इसके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा, और ऊपर का जो 1830 का है, 1824 से 1830 तक गया है ये, मुझे पता है लास्ट टाइम यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया था, यहाँ तक तो आएगा ही एक बार। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट या मेरा पूरा कंप्लीट टारगेट लेके मैं निकल जाऊंगा, मुझे लालच नहीं करनी है बस। जिस दिन आपने लालच करना बंद कर दिया ना दोस्तों, आपका पैसा गोल्ड में तो क्या, हर करेंसी पेज में बन जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, लेकिन आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करनी है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग का ये बता देता हूँ कि जैसे कि आपने 4 तारीख को प्रॉफिट किया, ठीक है, तो 5 तारीख को जब आप आएंगे ना ट्रेड लेने के लिए, तो जो 4 तारीख को जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना, उसका 50% आप लॉस रखेंगे अगले दिन का। ठीक है, या तो आप चाहें और बहुत ज्यादा ही अमीर है, आप बहुत ज्यादा ही फंड है आपके पास, तो आप 80% प्रॉफिट का रिस्क लेके उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और 20% जो है आपके जेब में आप बचा सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको बचाना कैसा है, और आपको गंवाना कैसा है, या आपको उड़ाना कैसा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मार्केट में जो भी न्यूज़ फैला है कि गोल्ड है ऐसा बकवास है, जो भी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, कि गोल्ड बकवास है, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, राइट, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। और तो और मैंने आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल से इतना देर इस वीडियो पे मैंने लगाया है, पूरा टाइम स्पेंड किया है, आपको पूरा सेटअप समझाया कि कैसे क्या ट्रेड बनेगा, तो आप देखिए। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर टाइम फ्रेम पे या फिर हर इसमें ना सेटअप मत ढूंढते बैठिएगा। बहुत लोगों की ये गलती होती है, अरे भाई यहाँ सेटअप बने, अरे भाई वहाँ सेटअप बन रहा है, ये मेरे को सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपको बनते हुए दिख रहा है ना, तो आप उसे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। ठीक है, रियल अकाउंट में प्रैक्टिस मत करो। मेरी गुजारिश सबसे यही है कि आप उसे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। आपको ऐसा लगे और एक बार आपका सेटअप फेल हो गया, तो आप ये मत सोचिए अरे यार ये तो सेटअप अभी तो फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम ये चलेगा नहीं। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, वो चलेगा। ठीक है, 10 बार में से हो सकता है कि आपका 2 से 3 बार
सेटअप ना चले, लेकिन 7 बार तो वो चलेगा, वो गारंटी चलेगा ही चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपके सेटअप पे जो है कॉन्फिडेंस रखना है। अगर मैं ये सोचूं कि अरे यार यहाँ पे मेरा ये इसने यहाँ पे 18-17 पे रेजिस्ट किया था, सपोर्ट लिया था सॉरी, यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया, तो मैं ये सेटअप को छोड़ दूं क्या? नहीं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ये क्यों ब्रेक हो गया? ये न्यूज की वजह से ब्रेक हो गया, राइट। लेकिन ये बाद में तो अच्छे से काम किया ना 18-16 का लेवल, ये बाद में तो अच्छे से काम किया 18-16 का लेवल, राइट। अब ये भी जो ब्रेक इसने किया ये भी न्यूज की वजह से किया। ये देखिए फ्राइडे 6 अक्टूबर 6 बजे की न्यूज है, आप देख सकते हैं जाके, 6 बजे न्यूज आई इसलिए इसने ब्रेक किया। लेकिन नेक्स्ट ये देखिए कितना अच्छे से सपोर्ट किया 9:15 को भी इसने। अगर ये 15 मिनट्स का है, मैं 5 मिनट में भी बता दूं आपको, तो ये देखिए कितने अच्छे से 18-16 का इसने सपोर्ट किया है, राइट। अब ये 3 बार आपके सामने, 2 बार मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूज की वजह से ब्रेक हुआ, तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी कि यार ये मैंने सेटअप बनाया ये काम तो करेगा। हाँ, न्यूज के टाइम पे ये काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि न्यूज के टाइम पे मत ट्रेड लीजिएगा, मार्केट को कूल ऑफ होने दीजिएगा, गोल्ड को कूल ऑफ होने दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद में आप लीजिए। अब ये देखिए मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड लाइन बनाया था, अभी जस्ट आपके सामने बनाया ना, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से काम की, ये ट्रेंड लाइन भी काम किया, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी था अपना, उसने भी काम किया। ये देखिए यहाँ पे भी इसने ये रेजिस्टेंस लेवल और प्लस टू प्लस इसने यहाँ पे जो है फेक ब्रेकआउट देके, फेक ब्रेकआउट दिया कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन क्लोज वो नीचे ही हुआ, इसका मतलब क्या, नीचे आएगा बस। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। और ये जो investing.com मैंने जो साइट बताई है इसे मत भूलिएगा, ठीक है, ये बहुत फ्री, ये बिल्कुल फ्री साइट है और ट्रेडिंग व्यू से बहुत अच्छी है, मैं ज़्यादातर इस पे भी काम करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अपनी वीडियो जो है क्लोज करता हूँ यहीं पे। ये देखिए मैंने पैटर्न आपके लिए बनाया है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज में ये पैटर्न काम करता है कि नहीं करता है। मैं ये पैटर्न को एज इट इज यहीं पे रखूंगा और बाद में आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है या फिर इस पे एक छोटी सी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा कि इस लेवल ने काम किया है या इस पैटर्न ने काम किया है या नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।